हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल बच रहे हैं, न्यूमेरिकलों का वो चेक करते हैं। देख क्वेश्चन है हमारा पहला, कुछ क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करा चुका, जो बच रहा है उनको मैं करा रहा हूँ। एक साबुन के बुलबुले के अंदर, एक साबुन के बुलबुले के अंदर, बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान है। बाहर एवं अंदर दाब समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 0.04 न्यूटन बटे मीटर, 0.04 न्यूटन बटे मीटर है तथा साबुन का व्यास 4 सेंटीमीटर है। साबुन का व्यास 4 सेंटीमीटर है। साबुन का व्यास 4 सेंटीमीटर है। बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। एक साबुन के बुलबुले के अंदर है, बाहर दाब का मान कैसा है? समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कितना दे रखा है? 0.04 न्यूटन बटे मीटर है तथा साबुन के बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात करना। तो आवेश का मान ज्ञात कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखो क्या होगा इसका। साबुन के बुलबुले के अंदर बाहर दाब समान है, तो साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव, उस तनाव को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन? P से। 0.04 न्यूटन बटे मीटर है तथा साबुन के बुलबुले का व्यास दे रखा है अपन को 4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे अपन। त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा? 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। यहाँ किस इकाई में दे रखा है? एमके पद्धति या एसआई पद्धति में दे रखा है। और यहाँ त्रिज्या किस पद्धति में दे रखी है अपन को? सीजीएस पद्धति में। तो इसको भी किस में बदलना पड़ेगा? एसआई पद्धति में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 2 × 10⁻²² से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। 10⁻² से गुणा कर देते हैं। तो बुलबुले पर आवेश, बुलबुले पर आवेश, बुलबुले पर आवेश, आवेश को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन? Q से। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 4π अंडर, सूत्र क्या था? Q बराबर 4π अंडर 8T ε0 r⁻³ ये हमारे पास सूत्र था। यहाँ T का मान दे रखा है, ε0 का वैल्यू अपन जानते हैं, r की वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू दे रखी है, उसमें अपन मान रख देंगे। मान रखने के बाद में हमारे पास बुलबुले पर जो आवेश है उस आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा। Q बराबर 4
पाई का मान कितना हो गया 3.14 अंडर 8 टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.04 इनटू ऐसा ले 0 8.85 इनटू 10 की पावर -12 और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इनटू 10 की पावर -2 की पावर कितनी होगी 3। इसको अपन क्या करेंगे हल करेंगे q बराबर 4 चलो 16 4 एकम 4 1 5 4 किया 12 अंडर 8.8 into 0.04 8.85 into 10 की पावर -12 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 2 की पावर 3 कितनी होगी 8 into 10 की पावर -6 और इसको सोल्व कर लेते हैं 12.56। अब देखिए ये हो गया 1864 ये क्या हो गया 4/100 लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 885/100 पॉइंट हटाए 0 लगाए इनटू यहाँ कितना हो गया 12 और 6 कितना हो गया q बराबर 12.56 इनटू इसका कितना हो गया अंडर रूट 8 इसका अंडर रूट कितना हो गया 2 885 इनटू 10 की पावर -18 और 10 की पावर 4 हो रहा है ऊपर जाएंगे 10 की पावर 4 -2 इसको हल करेंगे q बराबर 12.56 इनटू 8 दूनी 16 अंडर रूट 885 इनटू 10 की पावर कितनी बच गई 22 माइनस का 22। अब इसको हल करेंगे हल करने के बाद में इसकी पावर तो कितनी रह जाएगी 11 और इसका अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास q बराबर जब हल करेंगे हल करने के बाद में पूरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 59.8 इनटू 10 की पावर -9 कूलम। जब इसको और 10 की पावर माइनस जो 9 है 9 को अपन क्या लिख सकते हैं नैनो कितना लिख सकते हैं नैनो अर्थात q बराबर 59.8 नैनो ये क्या आ जाएगा आवेश की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत जो वैल्यू अपन को दे रखी है उसको अपने रखो रखने के बाद में जैसे सूत्र अपन लिखेंगे सूत्र के अंदर सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी मिल जाएंगी और उसको क्या करना है आपको हल करना है। हल करने पर जो बुलबुले पर जो आवेश का मान है वो आवेश का मान हमको प्राप्त नेक्स्ट 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है।
लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की, चालक पृष्ठ पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए। गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है। ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 एमएम दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर, अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर आ रही है। प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। उसको चालक प्लेट के लंबवत क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दाग रहे हैं। चालक पृष्ठ पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करना है और इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से टकराएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता 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 इससे पृष्ठ से टकराएंगे। उससे पहले उसका पृष्ठ आवेश घनत्व का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए ये क्या दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, ऊर्जा दे रखी है। हल करना है एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा। ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, या तो ई से करेंगे, या पोटेंशियल एनर्जी होगी तो यू से, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो के से। तो अपन जनरली एनर्जी अपन को ई से प्रदर्शित कर रहा हूं, ई से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ई वहां विद्युत क्षेत्र का मान आएगा तो विद्युत क्षेत्र में अपन ई से प्रदर्शित करेंगे उसको। तो इसको नया नाम के देते हैं, ऊर्जा के। ऊर्जा को किससे प्रदर्शित कर रहा हूं मैं, के से। कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हो गई, ठीक है। अब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, 5 mm दूरी, mm को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -3 से गुणा करते हैं। mm को मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -3 से गुणा। तो दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं व्यक्त कर रहा हूं d से। d बराबर 5 mm बराबर 5 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। किसका मान चाहिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व का। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कितना होगा, सिग्मा का मान पूछ रहा है। इसका मान पूछ रहा है सिग्मा। 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कुछ विभव, V बराबर, अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे विभव। V बराबर पढ़ा था W/Q। V बराबर W/Q। अब देखिए कार्य है वो किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर। तो इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, K/Q। आवेश है, आवेश का मान कितना होगा, E का मान इधर रखेंगे अपन। तो K बराबर मैं यूं लिख सकता हूं, V लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। दोबारा देखो, विभव V बराबर होता है W/Q। आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा
उसमें भी अपन विभव का टॉपिक पढ़ेंगे। V बराबर W अपॉन Q। कार्य ऊर्जा प्रमेय 11वीं क्लास में पढ़ी थी। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? W बराबर कितनी होती है? कार्य के बराबर, ऊर्जा के बराबर, और ऊर्जा को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन? K से। K बटे में कितना हो गया? आवेश है, आवेश को प्रदर्शित कर रहे हैं E से। अर्थात V बराबर K अपॉन E। K बराबर कितना हो जाएगा? V। मैं लिख सकता हूँ ऊर्जा, ऊर्जा K बराबर V। अब देखिए K की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट eV। तो यहाँ पर VE, तो V बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 वोल्ट। V की वैल्यू मिल गई, V की वैल्यू मिली नहीं मिली? अब देखिए अब यहां पर देखिए ये डायरेक्ट E से इस निकलता है, उसका भी कारण होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन? 1.6 × 10 की पावर -19, और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10 की पावर -19, इसलिए ये क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वैसे डायरेक्ट इसको काट लो। तो V की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। एक चीज और आप इनमें संबंध देखिए, संबंध पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। संबंध क्या होता है? E बराबर V अपॉन D। V क्या है यहाँ पर? विभव। D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। कहने का मतलब इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। इनका अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आ रहा है। आता या नहीं आता वो देखते हैं अपन वैसे लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। तो E बराबर V। विभव की थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था विभव W अपॉन Q होता है। विभव की जगह अपन लिख सकते हैं W अपॉन Q इनटू 1 अपॉन कितना आ रहा है? V। इस V की जगह मैंने लिख दिया W अपॉन Q, और 1 अपॉन D ऑलरेडी है ये। E बराबर W क्या है? कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। विस्थापन में मालूम लिया बटे ये आवेश कितना हो गया? आवेश Q, और ये विस्थापन हो गया D से प्रदर्शित कर रहे हैं, D ले लेते हैं, और ये नीचे D है, D से D कट गया। E बराबर मिला है नहीं मिला है? अपॉन Q मिल गया। इसका मतलब है अपन जो E की वैल्यू लिख रहे हैं V अपॉन D, वो क्या है? सही है। अपन नेक्स्ट चैप्टर है, उस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के बीच में संबंध है, वो संबंध भी पढ़ेंगे। वो संबंध यही आएगा E बराबर dV ओवर dr या V अपॉन dr। आपको अभी वो चैप्टर पढ़ा नहीं, इसलिए अपन इस तरीके से विमाओं के आधार पर अपन देख रहे हैं कि ये बात सब क्या है? सही है। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? V अपॉन D बराबर E लिख सकता हूं। उससे पहले क्या अपन क्या जानते हैं? E की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लेट है, ये कोई प्लेट है, इस प्लेट पर क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है। प्लेट कैसे बन गया? अचानक प्लेट। यहां से इसके पृष्ठ के लंबवत इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा हूं? मैं भेज रहा हूं। इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं? इस पर आ रहे हैं टकराने से पहले। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E बराबर सिग्मा अपॉन, ये कोई चालक ले लीजिए, ठीक है। ये पृष्ठ के लंबवत, ये प्लेट है न्यू प्लेट है, ये पृष्ठ के लंबवत इस पर क्या हो रही है? ये इस तरीके से, इस तरीके से इस पर। तो ये प्लेट इस तरीके से बन गई है अंदर की तरफ, ठीक है। तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, चूंकि E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो समीकरण दे देते हैं हमारे A।
चूंकि ई व वी में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध पढ़ा था अभी? ई बराबर वी अपॉन डी, ये तो पढ़ा है समीकरण 1 से। ई की जगह वी अपॉन डी रख दो बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। किसका मान चाहिए? सिग्मा का मान। तो सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन 0 वी अपॉन कितना हो गया? डी। सारी वैल्यू अपने पास। सिग्मा बराबर 2, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 into 10 की पावर -12। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 हो गया। और डी की वैल्यू कितनी है? डी 5 गुना 10 की पावर -3। हल कर लो इसको, क्या आ जाएगा? सिग्मा बराबर, इन दोनों में गुणा कर दिया, यहाँ कितना हो गया? 10 की पावर -9 और ऊपर जाएगी प्लस हो गया 3 बटे में कितना हो गया? 5। सिग्मा बराबर 5 का इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा? 5 दिए 15, कितना बच गया? 15 2 17, 55 25 और 5 चौका 20 इंटू 10 की पावर कितनी बच गई? -6। अर्थात सिग्मा बराबर 3.5 को इसको बोल सकते हैं माइक्रो और मात्रक हो गया कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए अचालक प्लेट है ये, अचालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता तो चालक पृष्ठ पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करना है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की जो गणना है वो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना आ जाएगा? कितना प्राप्त हो जाएगा। यदि ये जो कह देता है अपन से चालक प्लेट कह देता है, क्या कह देता है? चालक प्लेट। तो चालक प्लेट के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका भी मान हमारे पास कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी, इसको अपन हटा देंगे यहाँ से और इसकी आ जाएगी हमारे पास 8.85 अपॉन कितना हो जाएगा? 5। इसका भाग दे देंगे इसमें, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 3 बच गए, 5 सत्ते 35 10 की पावर -6 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। अचालक प्लेट थी तो यहाँ पर क्या क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये प्लेट कौन सी है हमारे पास? चालक प्लेट है। तो चालक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 का इनमें संबंध होता है E बराबर V अपॉन D। समीकरण 1 से इनमें तुलना कर देंगे, तुलना करने के बाद में सिग्मा की वैल्यू इस तरीके से हमको क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। बताओ।
क्वेश्चन है एक 9 × 10 की पावर -5 ग्राम द्रव्यमान का कण एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5×10⁻⁵ कूलाम/मीटर², ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। कण पर कितना आवेश होगी? कण पर कितना आवेश होगी? कण पर कितना आवेश होगी? इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे नहीं गिरे। नीचे नहीं गिरे। ये प्रश्न है हमारे पास। एक 9 × 10⁻⁵ ग्राम द्रव्यमान का एक कण है। एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परिनालिका नली बनी थी परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ये दे रखा है 5×10⁻⁵ कूलाम/मीटर²। कुछ दूरी पर रखा जाता है तो कण पर कितना आवेश होगी वो सब उसको स्वतंत्र छोड़ने पर वह नीचे नहीं गिरे। देखिए पहले तो अपन को क्या दे रखा है? ग्राम का द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? m से। m बराबर 9 × 10⁻⁵ ग्राम। ये द्रव्यमान दे दिया, लेकिन ये किस इकाई में है? CGS पद्धति। किस पद्धति में है? CGS। और CGS पद्धति को अपन को किसमें बदलना? अपन को SI पद्धति। तो क्या करेंगे? 9 × 10⁻⁵ हो जाएगी -3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻⁻⁴ इसमें बदल दिया अपन ने kg। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। 5×10⁻⁵ कूलाम/मीटर²। अब देखो सवाल पे आओ। कितने द्रव्यमान का कोई कण हो गया? n द्रव्यमान का कोई कण हो गया। आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व इतना ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। उसके ऊपर कुछ दूरी पर क्या किया जाता है? रखा जाता है। कण पर कितना आवेश होगी? इस पर क्या पूछ रहा है? आवेश का मान। देखिए ये कण नीचे की तरफ क्या लगाएगा?
बाहर बल लगाएगा, नीचे की तरफ क्या लगाएगा, बाहर बल, और बाहर बल कितना होता है mg। संतुलन की अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में जब छोड़ेंगे तो वहीं पर ठहरा रहेगा, तो उसके लिए ऊपर की तरफ बराबर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, अर्थात संतुलन की अवस्था में F बराबर कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। दोबारा देखिए, ये कोई प्लेट है, ठीक है, उस प्लेट से कुछ दूरी पर, प्लेट के, ये प्लेट हो गई ये, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक कण उपस्थित है, इस कण का आवेश अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, कितना आवेश का कण दे। तो ये कण मान लीजिए इस पर आवेश कितना है, q है, आवेश कितना है q, तो q आवेश का कोई कण है, ये कण क्या नीचे की तरफ क्या लगाएगा, बाहर वाला, और ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, एक फोर्स। स्वतंत्रता की अवस्था में ये करोगे, संतुलन की अवस्था में जब F बराबर कितना हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, अर्थात माना कण का आवेश, कण का आवेश q है, तो संतुलन की अवस्था में F बराबर कितना हो जाएगा, mg, F बराबर mg। संतुलन की अवस्था में होगी या नहीं होगी। अब देखिए यहां पर अपन को क्या दे रखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या दे रखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है, तो इसका मतलब है अपन को क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, हम F बराबर क्या जानते हैं, QE, जानते नहीं है। यहां देखिए, क्योंकि E बराबर होता है F/Q, तो F बराबर कितना, Q, इस F की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, QE बराबर mg लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अब देखिए इस E का मान कितना रखेंगे, सिग्मा को 2 एप्सिलॉन 0। ये जो प्लेट है, इस प्लेट इस तरीके से प्लेट है, ठीक है, इसके यहां पर क्या फैला हुआ, आवेश, ठीक, तो आवेश फैला हुआ, तो ये हमारे पास ये पूरी क्या होगी, इस तरीके से तो होगी प्लेट, इस प्लेट के क्या होगी, अंदर होगा, प्लेट के अंदर होगा, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E की वैल्यू कितनी रखूंगा, 0, Q इनटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर mg। इसका मान चाहिए अपन को, आवेश का मान, तो Q बराबर mg एप्सिलॉन 0 बटे में कितना हो गया, सिग्मा। ये वैल्यू रख देंगे अपन, ये वैल्यू रखो, Q बराबर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 × 10 की पावर -8, g का मान कितना होता है, 9.8, कितना होता है, 9.8, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8.85 10 की पावर -12 बटे सिग्मा का मान कितना है हमारे पास, 5 × 10 की पावर -5। ये -5 को हटा देते हैं, कितनी रहेगी, -7 रहेगी यहाँ पर। अब देखिए इसको हल करना है, हल कीजिए, गुणा भाग करना है, तो Q बराबर ये करते 9 से 72 और 9 9 81 और 81 7 88 इनटू 8.85 गुणा 7 8 कितना हो गया, 10 की पावर -15 बटे में कितना हो गया, 5। इसको गुणा भाग कर लेना, और गुणा भाग करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 3.12 इनटू 10 की पावर -13। ये क्या हो जाएगा, आवेश का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, एक 9
9 × 10⁻⁵ ग्राम द्रव्यमान। m का मान हमारे पास कितना हो गया 9 × 10⁻⁵ ग्राम। ग्राम को किसमें बदलना है? अपन को सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति को ऐसे पद्धति में बदलना है। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन 10 -3 से, पता है ना? ये हल कर लिया 9 × 10⁻⁸ kg। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁵ कूलम/मीटर²। मान लीजिए कण का आवेश कितना दे दिया q, मान लिया अपन ने q आवेश कितना है q। ये कह रहा है आवेशित लंबी क्षैतिज परत के ऊपर कुछ दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है। मान लीजिए कण रखा है, ये इसका आवेश कितना है q। ये कण होगा, कण का क्या होगा कुछ न कुछ बाहर बल होगा, वो बाहर बल कितना हो गया mg। बाहर बल हमेशा नीचे की तरफ लगता है, वो कितना लगता है mg लगता है। इसको संतुलन की अवस्था में रखने के लिए एक और बल कार्य करेगा ऊपर की तरफ, वो F बल है। तो हम ये कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में F बराबर कितना हो जाएगा mg बराबर हो जाएगा। तो F बराबर कितना हो गया mg। हम जानते हैं क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है, हमको डायरेक्टली फोर्स का मान पता नहीं है। फोर्स का मान पता होता तो हम डायरेक्टली F बराबर mg से अपन क्या कर लेते हैं ले लेते, तब हमको आवेश का मान हमको प्राप्त नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं F बराबर कितना होता है QE, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से E बराबर F/Q होता है। F बराबर कितना हो जाएगा QE, तो QE बराबर कितना हो गया mg। E बराबर, अब E के लिए क्या करेंगे मान निकालेंगे। E बराबर कितना होता है σ/ε0। E का मान कितना होता है σ/2ε0 होगा, σ/2ε0 इनटू 2 से और गुणा करना है। σ/2ε0 है, क्योंकि प्लेट कैसी है, प्लेट हमारे पास कैसी है, ये इस तरीके की प्लेट है। ये इस पर अपन ने गाउसियन प्लेट टेस्ट लिया था, ये तो बाहर की तरफ भी निकल के आया था, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ हमारे पास क्या था, एक कण उपस्थित था ऊपर की तरफ कण, तो इस पर क्या लगेगा इस तरीके से बाहर बल, ऊपर की तरफ क्या लगेगा बल। तो F बराबर कितना हो जाएगा mg, इसलिए E का मान हो जाएगा σ/2ε0, ठीक है σ/2ε0। इसको अपन क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, हल करने के बाद में 2ε0 mg आ गया, ये हो गया, ये हो गया। Q बराबर इससे गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में ये वैल्यू हमारे पास आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ हो गई, σ कितना हो जाएगा 2ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन है +4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम, +6 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम व -9 माइक्रोकूलम के 4 आवेश किसी के 4 आवेश किसी 4 आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है। पृष्ठ के भीतर स्थित है, बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है तथा +8 माइक्रोकूलम का आवेश,
+8 माइक्रो कूलम का आवेश पृष्ठ के बाहर है। पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, दो तरीके से पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछता है बड़े क्वेश्चन के साथ में 2019 में भी प्रश्न पूछा था, लेकिन 2019 में इस तरीके से नहीं पूछा था। उसने क्या किया, बंद पृष्ठ के अंदर कुछ जो आवेश है वो आवेश दे दिए और उससे निर्गत फ्लक्स का मान पूछा था। देखिए +4 माइक्रो कूलम +6 माइक्रो कूलम +3 माइक्रो कूलम और -9 माइक्रो कूलम के 4 आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित। ये कह रहा है आपसे, ये कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में कितने आवेश हैं, +4 माइक्रो कूलम, और क्या कह रहा है, +6 माइक्रो कूलम, और कह रहा है +3 माइक्रो कूलम और -9 माइक्रो। ये कह रहा है हमसे पृष्ठ के भीतर तो हमारे पास 4 आवेश है तथा +8 माइक्रो कूलम का आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है। यहाँ +8 माइक्रो कूलम, तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर। 2019 में ये चित्र बना दिया और चित्र बनाने के पश्चात इसके अंदर क्या दे दिए थे, आवेश देते थे। ये आवेश की संख्या है, वो संख्या क्या कर देती, चेंज कर देती और निर्गत कुल फ्लक्स का मान पूछा था। तो देखिए कभी भी जो फ्लक्स होगा, निर्गत जो फ्लक्स होगा, कोई बंद पृष्ठ होगा, उस बंद पृष्ठ से ही निर्गत फ्लक्स होगा। बाहर कितना भी आवेश उपस्थित हो, उस आवेश पर, उस फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत या बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का मान है, वो आवेश का मान अपन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, और आवेश का मान ज्ञात करते ही निर्गत फ्लक्स का मान गाउस की प्रमेय से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, समेशन क्यू से। सभी आवेशों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब बंद पृष्ठ के अंदर है तो बंद पृष्ठ में क्या क्या है, +4 माइक्रो कूलम +6 माइक्रो कूलम, चिन्ह सहित काम में लेते हैं 3 माइक्रो कूलम और -9 माइक्रो कूलम, चिन्ह सहित काम में ले लिया अपन। समेशन क्यू बराबर, ये वो 6 3 9, ये तो आपस में कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 माइक्रो कूलम बच जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4 माइक्रो। अब न्यूमेरिकल हल करते समय माइक्रो को क्या करना पड़ेगा, अपन को हटाना पड़ेगा। तो इसको चेंज कर दो, समेशन क्यू बराबर 4 गुना माइक्रो को हटाऊंगा 10 की पावर 6 लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 10 की पावर 6। अब क्या कह रहा है, पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान, पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई, फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जी, अर्थात फाई बराबर समेशन क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 × 10 की पावर -6 बटे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12। इसको हल कर लेते हैं, हल कीजिए इसको। तो 5 बराबर 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा
4 गुना 10 की पावर माइनस 6 गुना 10 की पावर प्लस 12 हो जाएगा और 885 गुना 2 जीरो लगा देंगे ये कितना हो गया 400। ठीक है 5 बराबर एक जीरो इससे और ले लेंगे तो 4000 गुना 10 की पावर माइनस कितना बन जाएगा 5 प्लस का 5 बटे में 885 इसका भाग दे देंगे 4000 में 885 का भाग देंगे और 4000 में 885 का जैसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 832 लगभग 4 ठीक है पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे तो 8 5 चौका 20 8 चौका 32 2 34 और 8 चौका 32 और 3 कितना हो गया 35 4000 में से गया तो कितना हो गया 60 ये कितना हो गया 4 4000 से 3540 गए तो ये है 0 6 और ये कितना बच गए 4 ये तो आएंगे। अब देखो एक जीरो लगा लेते हैं कितनी बार गया 8 दूनी 40 5 को ले ले 5 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 8 दूनी 40 और 4 44 8 दूनी 40 4 44 ये कितना बच गया 5 ये हो गया 5 ये हो गया ये 170 8 दूनी 16 लगभग 2 के आसपास आएगा 2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 5 इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इतना जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या होगा इसमें से निर्गत होगा ये जो बाहर जो है 8 माइक्रो कूलम है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है।